आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सिद्ध करें कि एक वर्णी प्रकाश के साथ पतली फिल्म द्वारा दर्शाए गए व्यतिकरण पैटर्न परावर्तित और संचरित प्रकाश द्वारा देखे जाने पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो सर्वप्रथम मान लें कि ये एक पतली फिल्म है और इस पतली फिल्म की मोटाई T है और एक स्रोत से एक प्रकाश की किरण चलती है ऐसे, और इस पतली फिल्म की ऊपरी सतह से परावर्तित हो जाती है। उसी स्रोत से एक दूसरी प्रकाश की किरण चलती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक वर्णी है, मगर समझाने के लिए मैंने ये लाल रंग लिया, मगर वर्ण इनका समान है, एक ही रंग। अगर एक ही रंग दिखा देंगे तो समझ में आने में दिक्कत होगी। तो ये दूसरी प्रकाश की किरण है, इसको हरा रंग की ही माने। तो दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और इसके अंदर घुस सकती है, घुस जाएगी और फिर यहां से परावर्तित होगी और परावर्तित होके बाहर निकलेगी। तो इन दोनों किरणों का व्यतिकरण होगा। अब यहां पे देख लें, पहली किरण क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने का प्रयास कर रही है और वहां से परावर्तित हुई है, तो उसका जो कलांतर होगा वो पाई के बराबर होगा। यानी यहां पर इसका कलांतर पाई के बराबर हो जाएगा, और कलांतर पाई का अर्थ है कि पथांतर लैम्डा बटे 2 होगा। तो इसका पथांतर लैम्डा बटे 2 हो गया। कलांतर पाई पथांतर लैम्डा बटे 2। यहां पे भी देख लीजिए लाल किरण का, ये तो अंदर, इसके अंदर प्रवेश कर गई, तो प्रवेश करने पे इसकी कला में तो कोई अंतर नहीं होगा, मगर यहां से परावर्तित हुई है। तो यहां से परावर्तित हुई है, परावर्तित किरण का जब भी परावर्तित होती है कोई किरण, और मगर यहां पर देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने से कोई प्रकाश की किरण परावर्तित होती है तो कोई भी कलांतर नहीं होगा। कलांतर तभी होगा जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ पर कोई कलांतर नहीं होगा। फिर ऐसे अच्छा, अब इस लाल वाली किरण का जो पथांतर है वो थोड़ा सा T और T अधिक है, मतलब 2T पथांतर अधिक है। 2T पथांतर यदि माध्यम के अंदर है जिसका अपवर्तनांक म्यू के बराबर है, तो हवा में जो पथांतर हो जाएगा वो 2T गुणे म्यू हो जाएगा। तो इन दोनों प्रकाश की किरणों का जब व्यतिकरण होगा, यहां पर इनका और इनका व्यतिकरण होगा, तो व्यतिकरण के लिए जो दशा होगी, उसके लिए जो पथांतर की यहां पर पथांतर का मान होगा, वो पथांतर हो जाएगा, इसका 2T ज्यादा है, 2T ऋण लैम्डा बटे 2। ये तो हो गया परावर्तित प्रकाश की किरणों के लिए। अब अपवर्तित देख लें। अपवर्तित में एक प्रकाश की किरण सीधी जाएगी और यहां पर क्योंकि विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो कोई भी कलांतर नहीं होगा। फिर सघन से विरल में आ रही है तो भी कोई कलांतर नहीं होगा। तो पहली प्रकाश की किरण ये हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण की बात करते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार ऐसे, और फिर यहां से परावर्तित होगी, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम के तरफ आते समय परावर्तित होगी और फिर परावर्तित होके ऊपर आएगी। यहां भी सघन से विरल माध्यम है, तो यहाँ पे पुनः परावर्तित होगी और फिर इस तरह से
इससे निर्गत हो जाएगी। अब इन दोनों प्रकाश किरणों का व्यतिकरण होगा, तो पुनः यहां पर व्यतिकरण होगा। तो जब यहां पर व्यतिकरण होगा तो उस दशा में हरी वाली किरण का पथ यहां पर अंदर आने से टी और लाल वाली का भी टी, ये तो बराबर हो गए, तो इसका पथांतर जो अधिक है वो 2t के बराबर है। तो यहां पर कुल जो पथांतर होगा दूसरी दशा में, यदि हम इसको पहली दशा मान लें तो ये दूसरी दशा होगी, तो दूसरी दशा में जो पथांतर होगा वो 2t के बराबर होगा। अब इन दोनों पथांतरों में जो अंतर है वो λ/2 का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इस अपवर्तित किरण में तुम्हें चमकीली या दीप्त पट्टी मिलेगी तो यहां पर अदीप्त पट्टी मिलेगी, तो ये एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, यहां पे दीप्त, यहां पे अदीप्त। यदि ऊपर दीप्त मिलती है तो यहां पे अदीप्त मिलेगी, क्योंकि इन दोनों के पथांतर के सूत्र में ही λ/2 का अंतर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।